अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिद शाहरुख है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फ़ेज़ शुरू हो चुका है और हम लोग अगर बात करें तो चाइना ने पाकिस्तान को गवादर पोर्ट के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है जो कि डिटेक्ट करेगा मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स और पहले से ही गवादर पोर्ट की अथॉरिटीज़ को वार्न करेगा कि ये डिज़ास्टर्स जो हैं वो आने लगे हैं, मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, और आप अपने प्रिकॉशंस लें जाके और उन प्रिकॉशंस की सूरत में आप अपने जान का और अपने माल का जो है वो आप उसको प्रिजर्व करें, उसको बचाएं। चूँकि ये मेरे नज़दीक गवादर पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट है चाइना की तरफ से जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। इस मेट्रोलॉजिकल जो डिवाइस जो पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया है, जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है, इससे आने वाले जो सैलाब हैं, जो तेज़ बारिशें हैं, जो हवाई तूफ़ान हैं और विंड स्टॉर्म्स हैं, ये सब जो हैं इनको डिटेक्ट किया जाएगा और पहले से ही वार्न कर दिया जाएगा गवादर पोर्ट की अथॉरिटीज़ को कि इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करें और कोशिश करें कि अपने चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए और अपनी चीज़ों को ठीक करके जो है हम लोग एक सिमत में चलें ताकि हम लोगों को ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी ना हो और ह्यूमैनिटेरियन नुकसान भी ना हो। ये जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था और इन दोनों ने मिल के ये इक्विपमेंट बनाया है और इस इक्विपमेंट को डिप्लॉय और इंस्टॉल किया जा रहा है गवादर पोर्ट के ऊपर। गवादर पोर्ट इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि वो चाइना के लिए वार्म वाटर्स का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है और चाइना के गवादर पोर्ट को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि पाकिस्तान जो कि एक इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, उनकी कोशिश हमेशा हमेशा से यही रही है कि गवादर के थ्रू जो है वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की का रास्ता पाकिस्तान का खुले और ये तरक्की का रास्ता जो है वो गवादर से जब खुलेगा तो पाकिस्तान का सबसे डिप्राइव्ड सूबा सूबा बलूचिस्तान, जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है कि वहाँ जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा, सूबा बलूचिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट गवादर के बाद अब इसके अगला जो स्टेप है वो ये है कि ये तुरबत में और जिवानी में इंस्टॉल किया जाएगा क्योंकि वो भी कोस्ट लाइन के ऊपर आते हैं। तो वहाँ भी ये इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के बाद कोशिश ये की जाएगी कि ये इक्विपमेंट पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस तरीके से इंस्टॉल करे जिससे नुकसान से बचा जा सके। अगर हम लोग इस इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें एक मोबाइल वर्टिकल ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, उसके साथ साथ एक बेडू नेविगेशन स्टेशन है, साउंडिंग स्टेशन है और उसके साथ साथ 3 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो ये बड़ी आसान है समझना, क्योंकि ये अगर आप लोग इसका नाम भी लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस किस चीज़ को डिटेक्ट जो है वो करेगी और किस किस चीज़ को जो है ये पहले से ही अथॉरिटीज़ को वार्न करेगी कि आप इस चीज़ के बारे में अपने लोगों को, अपने अथॉरिटीज़ को, अपने पोर्ट के ऊपर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप लोग कुछ चीज़ें शिप करने का सोच रहे हैं और पोर्ट को अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो आप उस चीज़ को कंटेन कर सकते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्राउन जूल जो है वो गवादर को समझा जाता है और हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था चाइना की तरफ से और ये फोकस इसलिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाकिस्तान में पाई जाती थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद अगर हम लोग सेकंड फेज़ ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि शुरू से ही पाकिस्तान और चाइना ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जो है वो सेकंड फेज़ में जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें डिप्लॉय करना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ पाकिस्तान को लेके जाने की बात जो है उसको सच साबित करता है। और मेरी तो ये दुआ है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सेकंड फेज़ है, डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, द नेगेटिव क्रिटिसिज्म बाय द वेस्ट एंड बाय इंडिया, वो एक बहुत ही सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है चाइनीज़ वर्कर्स को, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हिंडर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि BRI के अंडर जो जो मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स जो हैं उनको कंटेन किया जा सकता है, उनको कंटेन करें। और गवादर में ये डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि गवादर के बाद और भी जगहों पे ये डिप्लॉय किया जाएगा और ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी जितनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज़ हैं उन सब में इस डिवाइस को इंस्टॉल करके, इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करके लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान जो है उसको एवर्ट किया जा सकता है। तो ये चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा गिफ्ट है जिससे पाकिस्तान अपने करोड़ों डॉलर्स को जो है वो बचा सकता है इस गफलत से बच के। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।